अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों 16 दिसंबर 2012 में जब से दिल्ली राजधानी में निर्भया वाला केस हुआ है, उसके बाद से हिंदुस्तान में जैसे रेप के मामले में बाढ़ सी आ गई है। डेली कोई ना कोई ऐसी जगह न्यूज़ ऐसी खबर ज़रूर आती है जहां पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे नरेंद्र मोदी साहब जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, इनका क्या कहना है लड़कियों के बारे में, कैसी सोच है इनकी, आइए देखते हैं वो। आज बेटियों की हाल देख करके मन में पीड़ा। तो हमारे दुग्गल साहब का कहना है कि लड़कियों की तकलीफ देखकर इनके दिल में तकलीफ होती है, इनको पीड़ा महसूस होती है। लेकिन आज तक हिंदुस्तान में इतने ज़्यादा बलात्कार हुए, उन पर इनकी कभी भी ज़बान नहीं खुली, जैसे मुंह में दही जम गया हो। इनकी और एक वीडियो वायरल हुई थी जो काफ़ी लोगों में मशहूर थी, जिसकी वजह से वोट लेकर ये सत्ता में आए थे। देखते हैं वो वीडियो। मैं जरा माताओं से पूछ रहा हूं, अगर बेटी पैदा नहीं होगी तो बहू कहां से लाओगे? हम ये तो चाहते हैं कि बहू तो हमें पढ़ी लिखी मिले, लेकिन बेटी को पढ़ाना है तो 50 बार सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यह अन्याय कब तक चलेगा? तो प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हिंदुस्तान में बच्चियों के साथ घोर अन्याय होता है, लेकिन उनसे एक सवाल ये है कि जो 8 साल की मासूम बच्ची जो जम्मू में जिसका बलात्कार हुआ था, मंदिर के अंदर 5 लोगों ने बलात्कार किया था, उनके आरोपियों को आप कब तक फांसी देंगे? फांसी देना तो छोड़ दो नरेंद्र मोदी साहब, आपकी पार्टी के लोगों ने आरोपियों की हिमायत में रैली निकाली थी। वकीलों ने आसिफा का केस लड़ने से इनकार कर दिया था। अगर गूगल पर सिर्फ आसिफा नाम लिखकर सर्च किया जाए तो सबसे पहले लिस्ट में नाम आता है आसिफा का, जो छोटी बच्ची जिसका बलात्कार हुआ था जम्मू कश्मीर में, जिसकी तस्वीर आपके सामने मौजूद है। इस मासूम सी बच्ची के बलात्कार जिन हैवानों ने किया था, उन लोगों ने अपनी सारी दरिंदगी की पूरी सीमा क्रॉस कर दी थी। उसके बाद इनके आका जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, ये इनकी हिमायत में तरफदारी करेंगे कि लड़कियाँ हमारी कौम की बच्ची हैं, उनको पढ़ाना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए, उनको आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब, आपकी पार्टी के लोग इतने घटिया काम कर देते हैं, इतने हरामखोर हैं कि जो बच्चियों की कदर नहीं करते, कि अपनी जो छोटी सी बच्ची है उनके साथ भी ऐसा बलात्कार करते होंगे। नरेंद्र मोदी साहब, अगर आपको बच्चियों से ज़्यादा हमदर्दी होती तो इन लोगों को सबसे पहले आप फांसी पे चढ़ाते हैं, ना कि उन लोगों को बचाने के लिए उनकी जो आपकी पार्टी के जो लीडरान हैं, जो इन लोगों की हिमायत में रैली निकाले थे, जो वकील आसिफा का केस लड़ने से इनकार कर दिए थे, आप उन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेते। मोदी साहब, आपके चुप रहने की वजह से और आपकी पार्टी के जो लीडरान हैं, जो बलात्कारियों के सपोर्ट में रैलियाँ निकालते हैं, उन लोगों की वजह से आज बलात्कारियों के हौसले इतने ज़्यादा बुलंद हो गए कि कुछ दिन पहले लखीमपुर खीरी में बलात्कार हुआ 13 साल की बच्ची के साथ। बलात्कार करने के बाद लड़की की आंखें फोड़ दी ताकि वो लोगों को पहचान ना सके, और ज़बान काट दी ताकि लोगों के बारे में बता ना सके। उसके बाद भी दिल नहीं भरा तो उन लोगों ने लड़की को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद उसको गन्ने के खेत में फेंक दिया। बलात्कार करने वाले 2 लोग थे, दोनों को गिरफ्तार किया गया, दोनों को जेल भेजा गया है, जबकि इन दोनों को उसी वक्त फांसी देनी चाहिए ताकि ये ऐसा जुर्म होने से रोका जा सके। लखीमपुर खीरी वाला मामला भी ठंडा नहीं हुआ था कि उसके 2 ही दिन के बाद गोरखपुर में एक मामला हो गया, जहाँ के योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ के ज़िला में ऐसी घटना हो गई कि एक 17 साल की लड़की के नाबालिग को बलात्कार किया गया, उसके पूरे जिस्म को सिगरेट से जला दिया गया। जिस लड़की का गोरखपुर में बलात्कार हुआ, उसके बाप की वीडियो देखते हैं, उस बेचारे के दिल पे क्या गुजर रही है, आप वीडियो में देख सकते हैं। कहाँ रहते हैं? आप दिलसली रहते हैं यहाँ इलवानी गुड्डू सिंह के भट्टा पीटा पाथत रहे हैं। हाँ। फिर ईटा पाथ के इलवानी यहाँ माफी चौराहा पे, वहाँ से किराया पर वाणी सुरेश के मकान में हमारी लड़की के साथ बलात्कार भइल है। बलात्कार कैला, ओकर बाद ओकर पूरा सिगरेट पूरा शरीर जला दिल बना। आरोपियों को पूरा पुख्ता सबूत के साथ पकड़ा जा चुका है। इन लोगों को अब जेल में बंद किया जाएगा, फिर उसके ऊपर केस चलेगा, कई साल लग जाएंगे जुर्म को साबित होने में, फिर जेल सज़ा होगी या छूट जाएंगे, कुछ पता नहीं है। जबकि पूरा पुख्ता सबूत होने के बाद इनको उस वक्त फांसी देनी चाहिए ताकि ऐसे जुराइम पे कंट्रोल किया जा सके। मोदी साहब का जो नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुझे लगता है कि इनका जो नारा था ये अपनी पार्टियों से बचाने का नारा था, कि मतलब हमारी पार्टी के लोगों से अपनी बेटियों को बचा के रखें और अपनी बेटियों को इस काबिल बनाएं ताकि बेटियां हमारे जो पार्टी के लीडरान हैं उनके हत्थे कभी ना चढ़ें। अगर हत्थे चढ़ गई तो हमारी पार्टी के लोगों को अच्छा खासा सबक सिखा दें। हिंदुस्तान में अगर बलात्कार को रोकना है तो सबसे पहले बॉलीवुड जो सिनेमा है इनको रोकना चाहिए। ये लोग एक्टिंग के नाम पर अपने जिस्म की नुमाइश करते हैं, इतने गंदे सीन उसमें रिलीज़ करते हैं फिल्मों के अंदर, जिसकी वजह से लड़का लड़की सबके दिमाग में बस वही सब चलता रहता है। हर एक फिल्मों में इतनी गंदी सीन दी जाती है जो फैमिली के साथ कोई देख ही नहीं सकता है। छोटे कपड़े पहनकर अपने जिस्म की नुमाइश करिए बॉलीवुड की हर फिल्मों के अंदर, आपको एक अच्छा एक्टर कहा जाएगा। अगर आप पूरा फुल कपड़ा पहनेंगे
साफ़ सुथरी एक्टिंग करेंगे तो आपको एक्टर नहीं कहा जाएगा, आपको पीछे कर दिया जाएगा। ये हाल हमारे बॉलीवुड का। ये जो तस्वीर आपके सामने है अधनंगी सी, अगर ऐसी फ़ोटो हर किसी के सामने आएगी तो क्या उसके दिलो दिमाग पर असर नहीं पड़ेगा? बॉलीवुड को ही बैन करना चाहिए। उसके बाद अगर इंडिया में बलात्कार को रोकना है, उस पर पूरा फुल कंट्रोल करना है तो सऊदी अरब जैसा कानून लागू किया जाए। सऊदी अरब में पहले बलात्कारियों की सरेआम गर्दन काट दी जाती थी, अब फांसी दी जा रही है, जिसका असर ये पड़ा है कि सऊदी अरब में बलात्कार बिल्कुल होता ही नहीं है। उसके बाद ईरान, अफ़गानिस्तान और यूनाइटेड अरब इमारात, ओमान, इन सब जगहों पर अगर जुर्म साबित हो जाता है कि इसने बलात्कार किया तो उसको सरेआम गोली मार दी जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर बलात्कारी ऐसा करने से पहले 1000 मरतबा सोचते हैं। या तो मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने अपने ज़माने में ऐसा कानून बनाया था रेप करने वालों के मामले में, वैसा अगर कानून नाफिज कर दिया जाए तो हिंदुस्तान में कभी बलात्कार होगा ही नहीं। जिस औरंगज़ेब को आज के आरएसएस के भड़वे दलाल जो बेवड़े हैं, ये लोग औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में गलत बात करते हैं कि उन्होंने मंदिरें तोड़वाई, हिंदुओं को मुसलमान बनाया, ये लोग असलियत नहीं जानते। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने एक पंडित की बेटी की इज़्ज़त बचाने के लिए अपने मुसलमान सिपा सालार के दोनों हाथों में और दोनों पैरों में हाथी से बंधवा कर हाथियों को मुख्तलिफ सिमतों में दौड़वा दिया था, जिसकी वजह से मुसलमान सिपा सालार के जिस्म के सब कुछ बाजू पैर सब उखड़ गया था। और आज कुछ संघीय आरएसएस बेवड़ों की वजह से औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में गलत कहा जाता है। इन चड्डीधारियों ने हिंदुस्तान में बलात्कार होने पर कभी भी आवाज़ नहीं उठाई, बल्कि ये लोग राम रहीम, आसाराम जैसे बलात्कारियों को सपोर्ट भी करते हैं। अगर बलात्कार का शिकार हुई लड़की पैसे वाली है तो आरएसएस के चड्डीधारी उसके साथ हमदर्दी दिखाएंगे, लेकिन अगर लड़की मुसलमान है या छोटे तबके से ताल्लुक़ रखती है, उसके साथ बलात्कार हुआ हो या उसका रेप करके मर्डर कर दिया गया हो, तो भी आरएसएस की मुंह में दही जमा रहेगा, वो एक वर्ड भी नहीं बोलेगा उसके बारे में। अब बात करते हैं मीडिया की। मीडिया वाले डेली सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड पर डिबेट करते रहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर क्या मसले मसाइल हो रहे हैं उसके ऊपर एक मरतबा भी डिबेट नहीं कर सकते या उसके ऊपर एक मरतबा भी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। दलाली करने का इनके अंदर इतना ज़्यादा चस्का लग गया है कि 2012 में निर्भया के मामले पर एक मरतबा इन लोगों ने आवाज़ उठाई थी। उसके बाद हिंदुस्तान में इतने ज़्यादा मसले मसाइल हो चुके हैं, रेप के केस हुए हैं, कई बहुत सारे मर्डर हो चुके हैं, लेकिन उसके ऊपर ज़रा सा भी आवाज़ नहीं उठाए हैं। मीडिया वालों की सोच जो है और मानसिकता जो है इतनी ज़्यादा नीच और घटिया हो चुकी है कि अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी बकचोदी कर सकते हैं, कुछ भी बकवास कर देंगे, हिंदू मुसलमान करा देंगे, दंगा फसाद कराने में आगे पेश रहेंगे। सरकार की तरफ से एक छोटी सी हड्डी मिल जाती है, उसके पीछे पीछे लोग दिन भर लगे रहते हैं, लेकिन एक छोटी बच्ची गरीब मर रही है, उसका बलात्कार हो रहा है, उसकी आंखें फोड़ दी जा रही है, उसके ऊपर कोई भी डिबेट नहीं है। जब अपने ऊपर पड़ेगी तब इन लोगों का असर होगा कि यार हम लोगों ने कितना गलत काम किया है कि जो उसका अंजाम हम लोगों को भुगतना पड़ा है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को हर जगह पर शेयर कीजिए। हम इसकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।